हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर जो हमारा बेस्ड रहेगा बच्चे, हमने कल डिस्कस किया था, इन दो टॉपिक से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है दैट इज द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन हिमाचल प्रदेश, वो बच्चे आपका है जीएस पेपर 1 यूनिट 2 का सब यूनिट 3 से लिया गया है। और जो आपका दूसरा वाला है दैट इज सोशल एंड एथिकल इश्यूज इन द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो बच्चे है यूनिट आपके जीएस पेपर 3 का यूनिट 3 का सब यूनिट 1, वहां से लिया गया है। देखा गया है दोनों ही क्वेश्चंस, दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। आज का क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, the only solution is to give importance to the good side of these technologies। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन जो दिया गया है वो एक कोट की फॉर्म में दिया गया है, देख सकते हैं आप, बायोटेक्नोलॉजी इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में ही आपको बायोटेक्नोलॉजी एज अ टूल क्या बताई गई है कि वो एडवांटेजेस भी है और वो डिसएडवांटेजेस भी है, तभी इसको क्या कहा गया है, डबल एज्ड स्वॉर्ड। ठीक है, अब उन्होंने बोला है द ओनली सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हम इसको इंपॉर्टेंस दें, लेकिन सिर्फ गुड साइड को, ओनली द गुड साइड हैज टू बी गिवन द इंपॉर्टेंस। देव सेड टू क्रिटिकली एनालाइज। अब यहां पर डायरेक्टिव क्या है बच्चे, क्रिटिकली एनालाइज। 20 मार्कर क्वेश्चन है, यू हैव टू अटेम्प्ट। फिर से क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, द ओनली सोल्यूशन टू गिव इंपॉर्टेंस टू द गुड साइड ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो डबल एज्ड स्वॉर्ड है, हमारा काम क्या होना चाहिए, सिर्फ गुड साइड को देखना। ठीक है, ब्रॉड डायरेक्टिव्स देख लीजिए। देखिए अब क्रिटिकली एनालाइज की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक द इशू इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। अब यहां पर किसकी बात करी जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी की। तो आप क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की गुड साइड को फ्रेम कर सकते हैं और बैड साइड को फ्रेम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चे, टॉपिक को दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद एक्सप्लेन हाउ दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ यू हैव टू डिस्कस कि ये दोनों ईच अदर से कैसे रिलेटेड हैं, और उसके बाद यू हैव टू प्रोवाइड अ फेयर जजमेंट। अब आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इन टेक्नोलॉजीज को आप सिर्फ गुड साइड इसकी देखिए। ठीक है, सो यू हैव टू प्रोवाइड अ फेयर जजमेंट टू दिस, राइट। सो पहले तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी है ही क्या, इट इज रिलेटेड विद द वर्ड बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। टेक्नोलॉजी जब आप साइंस इस अंदर लगाते हैं, इट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग इट। सिंपल डेफिनेशन लिखिए तो आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। अब बॉडी में क्या था बच्चे, क्योंकि उन्होंने बोला है बायोटेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड, तो इसका मतलब क्या है, कुछ एडवांटेजेस होंगी और कुछ इसकी चैलेंजेस होंगे, हाँ कि ना। ठीक है, सो आप एडवांटेजेस में बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहां पर आपके पास एक एडवांटेज है कि आप अपने करंट अफेयर्स को कोट कर सकते हैं बच्चे। जब आप करंट अफेयर्स को कोट करेंगे तो एक्चुअली में वो आपका आंसर ऑथेंटिक बन जाता है, विद प्रूफ बन जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अपने करंट अफेयर्स को कोट कर सकते हैं। सो अगर हम एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं, नंबर 1 पॉइंट क्या आता है बच्चे, दी एडवांसमेंट ऑफ दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना। तो हमने क्या किया है, उनके जीन्स में कुछ ना कुछ एडिटिंग की है या फिर एडिशन की है, जिसकी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो दीज आर नोन एज जीएम क्रॉप्स। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट इज बीटी कॉटन, है ना। सो वहां पर आप एग्जाम्पल्स करंट अफेयर से कोट कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स।
नंबर 2 क्या है बच्चे, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो जेनेटिक ऑर्डर्स डिसऑर्डर्स भी एक्चुअली में क्या है, वो हील हो सकते हैं, ट्रीट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो जितने भी आपके, अगेन आप यहां पर करंट अफेयर्स को कैसे कोट कर सकते हैं बच्चे, रेयर डिजीजेस से। जितनी भी आपकी रेयर डिजीजेस हैं वो एक्चुअली में ट्रीट कैसे हो सकती हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा क्या है, वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो मैन्युफैक्चर हो रही है अगेन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो कोविड टाइम को आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में ये टॉपिक्स थे। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। दिस इज नंबर 2। नेक्स्ट आता है बच्चे थेरापेटिक क्लोनिंग। थेरापेटिक क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर स्टेम सेल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। क्लोनिंग का मतलब क्या है, सेम टू सेम ऑर्गन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की बॉडी में लिवर डैमेज हो गया, ठीक है, अब हमें लिवर, सेम टू सेम लिवर हमें अगर बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स लेने पड़ेंगे और हम क्या कर सकते हैं, उस लिवर को सेम टू सेम बना सकते हैं। ठीक है, सो थेरापेटिक क्लोनिंग भी एक एडवांटेज है किसका बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, सो यहां पर एडवांटेजेस बच्चे बहुत सारे हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, जिसका अभी तक साइंस के पास आंसर नहीं है कि ये कैसे होगा, ये कैसे ट्रीट होगा, उसका आंसर कहां पर लाया करता है, इन दी बायोटेक्नोलॉजी। सो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, राइट। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है बच्चे इरिवर्सिबल चेंजेस। क्योंकि बच्चे आपने क्या किया है, जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन कर दी। अगर आपने जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन कर दी, दैट मींस उसको रिवर्ट करना, उसको वैसा ही दोबारा लेके आना, इट इज इम्पॉसिबल। सो इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कर सकते हैं, आप बायो एथिक्स की बात कर सकते हैं कि एथिकली इज इट करेक्ट। क्योंकि एथिक्स क्या कहते हैं कि अगर आप जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यू आर प्लेइंग गॉड। ये बात समझ आती है आपको, ठीक है, कि गॉड ने जो आपको बना के भेजा है तो आप उसको क्या कर रहे हैं, उससे छेड़खानी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बच्चे अगेन बायोएथिक्स में आप एक अगेन करंट अफेयर लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं डिजाइनर बेबीज। डिजाइनर बेबीज का मतलब क्या है कि आपने कुछ जीन्स में मॉडिफाई करके जैसा आपको बेबी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट अ बेबी विद ब्लू आईज एंड ब्लैक कलर्ड हेयर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जीन्स में मॉडिफाई कर सकते हैं और आपको वैसा बेबी मिल जाएगा। तो दीज बेबीज आर नोन एज डिजाइनर बेबीज। सो यू आर प्लेइंग विद द गॉड, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि बायो एथिक्स पे एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ठीक है जी, कि कितने लेवल तक आप छेड़खानी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू जीएम क्रॉप्स। अब देखिए, अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना लिए, अब सपोज उससे कोई हेल्थ डिजीज हो गई, देन व्हाट, ठीक है, उसका क्या करेंगे, वो हेल्थ डिजीज जो है वो क्योर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अगेन इट इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो दीज आर दी चैलेंजेस रिलेटेड टू दी बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने दोनों पक्ष की बात कर ली। एक पक्ष पे क्या कहा हमने कि एडवांटेजेस क्या हैं, दूसरे पक्ष पे क्या कहा बच्चे कि इसकी चैलेंजेस क्या हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि यू हैव टू फोकस, गिव इंपॉर्टेंस टू ओनली द गुड साइड ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। सो आपका मकसद क्या है कि आप इससे एडवांटेज ही लीजिए, जो इसकी चैलेंजेस हैं उसको नलिफाई कर दीजिए। सो आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चे ये 20 मार्कर क्वेश्चन है, जब भी 20 मार्कर क्वेश्चन होगा तो वहां पर आप कंक्लूजन की जगह वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अब इसमें बच्चे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि आपको एक कंसेंट लेनी चाहिए। जो भी चीज को आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे इस चीज को
तो आपको ये डैमेजेस हो सकते हैं। यू शुड हैव एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। बात समझ गए। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा कि आप पता लगा सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का ज्यादा हमारे पास एडवांटेजेस होंगे कि ज्यादा डिसएडवांटेजेस होंगे। तो यू कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात समझ गए। नंबर 3 क्या हो सकता है, आप पब्लिक से सजेशंस ले सकते हैं कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, सो दीज कैन बी दी वे फॉरवर्ड। R&D कर सकते हैं बच्चे। आप अब अगर अपनी R&D को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। बात समझ गए। ठीक है, तो क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला था, तो हमने क्या किया है, दोनों पक्षों की बात बता दी, एडवांटेजेस भी बता दिए, डिसएडवांटेजेस भी बता दिए, और वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट कर दिया कि हम इसको कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, कैसे हम सिर्फ गुड साइड पे इसकी फोकस कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दीज आर दी ब्रॉड गाइडलाइंस जिसके ऊपर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। नाउ लुक एट दी आंसर। यहां पर आप कोट कर सकते हैं बच्चे अपने जितने भी करंट अफेयर्स हैं, उससे आपका आंसर एनहांस हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट डे के लिए बच्चे हमारा टॉपिक देखिए, यहां तक हमारा स्पेस कवर हुआ था। स्पेस के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट 3 डेज बच्चे जो आपका चलेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के जो पहले दिन मतलब डे 4 के लिए जो हम टॉपिक चूज कर रहे हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज 2, दैट इज स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, और द क्वेश्चन कैन बी ऑन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में लिखे गए हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप नेक्स्ट डे के लिए ये दो टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए, और जो पिछला वाला क्वेश्चन था उस पर पार्टिसिपेट कर लिए, पोर्टल पे जाके अपने आंसर्स को अपलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।